हेलो गाइस, सभी की स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। न्यू वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं दिन के 2 बजे से। यहाँ पे देखो, आज मेरे घर में ऐसा कचरा फैल गया है। ऐसी देखो सारी, मैंने तो ये वाली स्पीकर इतनी बढ़िया लाए थे, कंपनी का है। ऐसे तो देखो कंपनी से मंगाई थी, ये वाली कंपनी है। लाके जैसे 1-2 महीना भी नहीं चली, इसकी वारंटी कार्ड भी थी। सोचा कि इतना जितने में इसमें लफड़ा करने से तो खाने में बनाया हमने नमकीन चावल, क्योंकि फ्राइड राइस बनाया है। अभी टाइम नहीं था, घर में की सफाई करते करते बहुत हमारे टाइम हो गए थे, दिन का 4 बज गया था। अभी घर में बहुत सारी देखो ये कचरा वगैरह सब फैली हुई, काफ़ी दिन से यहाँ पे बहुत सारी जैसे फालतू सामान रखी थी। ये फालतू सामान सारा निकालना था। इसमें हमने डाला है, ये देखो टॉफ़ी रखी थी इसमें, ये वाली भी टूट गई। वहाँ पे ऊपर टाड़ में रखी हुई थी, वहाँ से टूट गई। और मैंने देखो साथ साथ में मिक्सी वगैरह भी ली हूँ। ये सारे चीज़ें मैं अभी सोच रही हूँ, सारे ये मैं तो कचरे में बेचने के लिए दे देती हूँ। इसमें देखो अन्य सामान है, क्या सारी चीज़ें लुआ भी है इसमें। देखो ये मोटे मोटी ये वाली बैटरी भी है। ये देखो पावर बैंक वो है, इसको भी बेच देती हूँ। ये चूहादानी भी, चूहा तो इसमें फंसता नहीं है। ऐसे पहले तो मेरा बेटा गाड़ी बनाता था, तो ये देखो मोटे मोटे टायर रखी है। ये सारे सामान उसका है, ये सारी उसका। जब छोटा था ना, तो इसमें गाड़ियाँ वगैरह गत्ते का सब कुछ का, ये सारी सामान गाड़ी की है। ये सारी गाड़ी बनाता था। इसमें सारे किचन के डिब्बे डुब्बे जैसे टिफिने वगैरह भी इसमें डाल दिया। ये भी बेचने के लिए रख दिया मैंने। ये सारी हटा लेती हूँ। कितनी रखे घर में, सारा जितनी रखो उतनी सामान भर जाती है, जगह बनती नहीं है। ये ले लो ओ लो करते करते पूरी सारी हो जाती है। ये सारे इतनी सारी ये देखो फालतू की सामान है, ये सारी इकट्ठे होगी। अब मैं इसको कुआड़ी को बुला के ये सारी दे देती हूँ। अभी इसमें क्या क्या काम का सामान है, क्या क्या नहीं है, ये अच्छी से मैं चेक कर लेती हूँ। कुछ देर बाद यहाँ पे घर में थोड़ा सा सफाई भी हो जाएगी, इसके थोड़ा सा सामान भी चला जाएगा ना। इसमें बोतलें वगैरह भी है। तो पहले तो बच्चे के स्कूल के लिए लिया था, अभी ये कोई नहीं यूज कर रहा था, मुझे नहीं चाहिए। इतने सारे देख देख के भी मुझे तो परेशान हो रही है। इतना सारा धूप हो रहा है, ऊपर से ये सारी यहाँ पे घर का ये फालतू सामान इकट्ठे करते करते, सफाई करते करते मेरी को तो इतना हालत ख़राब होगी ना। देखो ये सारे तारे तुरे, इसमें सारा इसका काम का सामान था। अभी तो हमारे लिए तो ऐसा लग रहा है कुआड़ा है, लेकिन इसके लिए बहुत काम था इसमें। अब तो इसलिए बनाना छोड़ दिया, तो इसलिए अब कितने दिन तक रखा जाएगा ऐसे घर में। फालतू का जगह रोक रहा था, ये सारी मैं हटा रही हूँ। हटाने के बाद अब मैं तो सारे सामान तो इकट्ठे कर लिया, जो भी मैंने देना था वो सभी सामान मैंने तो इकट्ठे करके एक साथ यहाँ पे रख लिया। अब मैं कुआड़ी वाले को बुलाने वाली हूँ, उसको ले जाएगा ना तब जाके होगा। अब मैंने कुआड़ी वाले को तो देने के लिए यहाँ पे देखो, ये मेरा मिक्सी था, मिक्सी भी चलता भी है, काफ़ी सही भी है। इसकी जारे वगैरह भी काफ़ी सही है। मेरे पास तो मेरे बेटे ने नया ला के दे दिया था, तो ये थोड़ा पुराना मिक्सी था, इसको भी मैं हटा रही हूँ, ये भी बेच देती हूँ। इसमें बोतलें बाटलें भी थे यहाँ पे, जैसे बच्चे के स्कूल के टिफ़िन हो गया, बोतल हो गया, मिक्सी के जार वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें मैंने, ये भी बर्तन भी इकट्ठे कर दिया। जो घर में फालतू बर्तन था ना, वो भी मैंने हटा दिया। ये स्पीकर वगैरह भी इसी में डाल देती हूँ, वो भी वही ले जाएगा। अब ठीक करने के लिए कौन जाएगा, उसने तो नया मंगा लिया, ये अब चाहिए नहीं है, तो इसको ठीक करके रखे भी कहाँ, तो इसको भी इसी में डाल देती हूँ। घर में जैसे सामान थोड़ा सा कम हो जाएगी ना, खाली जगह हो जाएगा। काफ़ी सारे जगह सामान हो जाती है, तो जगह कम हो जाता है, सामान ज़्यादा हो जाती है। मैं तो ये देख देख के मेरे को तो घबराहट हो रही है। बारी बारी मुझे तो पानी पी पी के ये काम कर रही हूँ। ऐसे करके देखो बेटी ले बना है, करा है, बड़ी वाली बेटी ले पहले तो दोनों माँ बेटी मिलके ये सारे हमले यहाँ पे सब इकट्ठे करा। उसके बाद बेटी गई किचन में खाना बनाया, मैंने बाहर का काम करा, दोनों माँ बेटी लग के। अब छोटी वाली भी लग गई साथ साथ में, हमने झाड़ू करा, पोछा करा, ये सारे कूड़ा इकट्ठे करा। इतनी गर्मी हो रही थी, 3-4 बजे का धूप तो आप जानते ही हो कितना था, बहुत ही तेज़ था। ये पेड़ के पत्ते भी सारे सुकड़ गए थे कि जैसे कि सूख गया करके, तो इतना सारा धूप हो रही थी, इतना सिर घूम रहा था कि चक्कर भी आ रही थी, और मुख सूख रहे थे, ऐसा लग रहा था ठंडे ठंडे पानी पीने का। कल तो सारा कुल्हड़ का काम रहा, ये कुल्हड़ भी अभी चलाने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बाहर का सारा गर्म हवा अंदर ले रहा है। अब घर में कुछ तो हमने सेटिंग कर लिया, सारा बिस्तर वगैरह सेट करके सफाई कर लिया। अब नीचे का झाड़ू पोछा रह रहा है, झाड़ू पोछा इसमें तो अभी मैंने तो
मैंने झाड़ू लगाया, बेटी पीछे से यहाँ पे सफाई करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए यहाँ पे कुछ सामान नीचे का भी था, इसको भी हटाना है। यहाँ पे झाड़ू लगा दिया हमने, तो बड़े बड़े ऊपर का भी करा। ऊपर की जैसे टाँड़ों में भी काफ़ी सारे थे, किचन के ऊपर भी रखी हुई थी काफ़ी सारे फालतू सामान। जैसे सोचते थे कि काम आ जाएगा रख लेते, काम आ जाएगा रख लेते, करते करते बहुत सारे जमा हो गया था। इसको सारे निकाल के हटाना था, और भी क्या सारे सामान हटानी था। मेरे पास जगह नहीं था। मैं तो आज थकान इतनी हो गई तो कोई हद नहीं। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारा पूरे दिन लग के भी इतना काम करने से भी थकान नहीं होती जितना यहाँ पे घर में लगे। ये आया, ये तो देखो छत में था, ये सारी गत्ते हत्ते भी छत में था। ये हमारे पास दरारी है, इसको लकड़ हकड़ काटने के लिए काम आता है। कभी जैसे लकड़ जलाते, चूल्हा भी जलाते हैं ना, आजकल तो चूल्हे का बहुत सारा काम होता है, चूल्हा जलाते हैं ना, उसमें लकड़ काटने के लिए काम आ जाता है। ये तो सभी के घर में होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार इसको चाहिए होता है। इसीलिए ये देखो गत्ते हो गया, लुआ हो गया, लोहे का सामान हो गया, सरिया वगैरह थी, ये सारी चीज़ें लेके ये भी बेच देते हैं। तो बेचने के बाद भाई हमारी को अभी मैंने लगाने लगी झाड़ू। कूड़ा तकवाड़ी आके लेके दिया, ले गया, उसलिए जगह थोड़ा खाली होगी, उसको एक रेड़ा भर के होया ये सारे कचरा, ये फालतू का सामान। अब देखो पैसे तो कितने देने वाला है, अभी तोलने के बाद ही पता चलेगा। जब मैं हमने तोल के ये पैसे देने के बाद ये सारा घर का इतना सारा कचरा होकर 2-3 बाल्टी तक कचरा इसी में लग रही है। बिल्कुल बहुत तेज़ की हवा चल रही है, इधर आगे को झाड़ो इकट्ठे करो तो पीछे आ रही है। ऐसे करते करते बहुत देर हो गया था। इतना दिमाग ख़राब हो रहा था कि मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था कोई हद नहीं। किसको ऐसे फिर भी करना ही पड़ेगा। 2-3 बार तो ये झाड़ू लगाते लग गया। ऐसे करके डबल डबल टाइम दिन भर लगाते लगाते इतना का टाइम लग गया, तो मैं तो क्या ही बताऊँ। अभी तक नहाया ना धोया ना, नहीं तो खाना खाया, 4:30 होने का हो गया, अभी तक घर का काम ख़त्म ही नहीं हुआ। आज का तो मेरा टाइम ऐसा रहा गैस, पूरे दिन का ऐसी पूरी दिन निकल गई। आपकी टाइम कैसी रही मुझे ज़रूर बताना भाई। इतना काम होता है ना रोज़ के रोज़। इसके भी भूख लगी है, ये भी यहाँ पे बिल्कुल लामा करके जैसे पसर के सो रहा है। फ्रिज के ऊपर इतना मिट्टी हो रहा था, इसको भी कपड़ा मारा। अभी मैं फ्रिज में ऐसा लग रहा था दूध लस्सी ये सारी चीज़ें मंगाई थी, इसको रख दिया फटाफट फ्रिज में, क्योंकि बाहर रखे हो तो इतनी गर्मी में खराबी हो जाएगी। तो ऐसे करके फ्रिज में पूरा पानी की बोतल ही भरी है, आज का भरी पड़ी है। बाहर का जैसे गर्म पानी तो पीने का मन नहीं करता। अब झाड़ू पोछा कर रही हूँ भाई, आधी तो हो गया, आधी यहाँ पे अंदर वाले रूम में करना था। इसको अच्छे से झाड़ू पोछा करने के बाद तब जाऊँगी नहाने के लिए। नहा धो के जब यहाँ पे झाड़ू पोछा करके इधर से यहाँ पे जैसे ऊपर की साइड में सीलन हो रही है, तो बहुत सारा यहाँ पे जैसे झड़ता ही रहता है, सारी काम इतना होता है। और साथ साथ में गर्मी में कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था, पसीने पसीने सारा काम इतना था, सांस इतनी, दिमाग ख़राब हो रही थी, सिर में दर्द, इतना गर्मी भाई साहब। ये गर्मी में तो सही में बुरा हाल कर रखा है। जैसे जो बंदा बाहर रहते हैं ना, उनकी तो क्या हाल हो रही होगी। हम जैसे घर के अंदर तो इतनी गर्मी हो रही है तो क्या ही बताऊँ। एक बार भी पंखा का मन करने से पसीना सूख ही नहीं रहा। और भी काफ़ी सारे चीज़ें काम है, यहाँ पे काफ़ी सारा काम पड़ा है। ये देखो बालकनी में सब सारी सामान हटा लिया, सफाई वगैरह कर ली। करने के बाद अभी इसमें सारा इकट्ठे कर लिया, बाल्टी में वगैरह दिया नहीं मैंने। इतनी गर्मी है ना, कुछ तो काम किया कुछ नहीं किया। अभी बाकी तो यहाँ पे हो रहा है, इतना बड़ा रेड़ा भर भर के बेचारा लेके गया, वो भी बोल रहा है इतनी सारी सामान कहाँ रखा हुआ था। मैंने सोची जान छूट गया भाई, आज तो इतना बड़ा है राम, मैं तो डर गई थी कब हो जाएगा करके। सारी ये काम करके बड़ी मुश्किल से हम तो फ्री होने वाले हैं। अभी तक तो फ्री हुए नहीं, अभी भी कुछ काम में रह रहा है, सफाई भी करना है, बाकी भी कई सारी काम अभी भी बाकी रह रही है। अभी ये मेरे फ्रिज में रखा हुआ था पेंटा, या अभी ये इसको पी लेती हूँ। इसी को पी पी के मैंने काम कर लिया। पूरी बोतल रखी थी मैंने तो बिल्कुल आधी कर लिया। जब 2-2 घुट लगाओगे ना तभी जाके थोड़ा सा सांसें आती है, इतनी बिल्कुल बीपी डाउन हो जाती थी। ऐसे करके भाई बहुत गर्मी हो रही थी, गला सूखे ही जा रहा था। तो ऐसे करके भाई शेरू भी साथ साथ में बोला है। मैंने बोली शेरू को खा ले पिएगा, वो तो जीभ से चाटने ही लग गया, उसको भी बड़ी पसंद है। इसको दो तो ये इसके लिए ऐसे नुकसान ही करता है, लेकिन इसको बहुत पसंद है, ये सिर्फ पीने के लिए पीछे पड़ जाता है। तो गैस यहाँ पे मशीन भी बाहर की तरफ रखा हुआ है, बालकनी छोटी है, कहाँ रखे मशीन, कहाँ रखे फ्रिज। अब इतनी हवा भी चल रही है, देखो यहाँ पे सारा काम हो गया। अब इनको बाल्टियों को लेके ऊपर उठा के जा रही हूँ। शेरू बोल रहा है कहाँ लेके जा रही है, मेरे को भी साथ साथ। मैंने बोला शेरू को भी चल भाई तू भी साथ में चल, मैंने ये बाल्टी हल्टेंगे पे हटा देती हूँ। अभी यहाँ पे देखो ये इसको तो नहाने के लिए कपड़े देख रही है, मैं भी जा रही हूँ नहाने के लिए। शेरू को दे दिया खाना, हम भी अब खाने वाले, खाना पीना खा लिया। जैसे हमने नहा धो के तैयार भी हो गया, मुश्किल से भाई घर का काम ख़त्म होया। अभी हमने झाड़ू पोछा करके फाइनली घर का पूरा सेटिंग
सेटिंग कर लिया, सफाई कर लिया। ऊपर जाके कम से कम 5 बज गया भाई। 5 बजे तक हमारे घर में काम ख़त्म नहीं हुए। आज तो देखो बच्चे भी लगे, मैं भी लगी, साथ में लगी, 3-3 4-4 जने लग के भी ये काम ख़त्म नहीं हुआ। अकेला ही करना होता ना, क्या ही होता। अब मैंने सोची थी थोड़ी देर बाद बेड खोल के देखूँ तो क्या क्या फालतू की सामानें पड़ी है। इसको तो यहाँ पे बैग दिखी, तो यहाँ पे ये तो बैग के पीछे पड़ गई। ये देखो छोटे छोटे इसलिए थैला बैग ला के रखा है। इसको ये बैग रखने का, बैगों का बड़ा पसंद है। इसको थोड़ी सी शौक है। ये देख रही है, ये बोल रही है मैं तो ये लेके सब्ज़ी लाने जा रही हूँ। मैंने बोली तू जल्दी जा, तेरी से बड़ा तो बैग दिख रहा है। तो ऐसे करके यहाँ पे ये तो तैयार हो रही थी छोटी वाली। ये देखो मैंने तो इसको ख़त्म भी कर लिया, पी के एकदम खाली भी हो गया, ख़त्म भी हो गया। तो ऐसे करके यहाँ पे काफ़ी सारा काम हो गया। अब हमने वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, कौन कहाँ से देख रहे हो मुझे ज़रूर बताना। ये बैग तो यहाँ पे फालतू पड़ा था, बेड में निकला था, तो मैंने बोली यहाँ पे कान में डाल के मैं तो इसका सामान भर के थैला बना लूँगी। तो इसमें मेरी मजाक कर रहे थे, तो मम्मी ऐसे लग रहे थे कि जैसे कूड़ा बिनने वाले के जैसे ये बैग लग रहा है। तो भाई ये बैग बड़ा था, जैसे इसमें कमल रजें जो भी हो ना, बड़ा बड़ा चीज़ रख सकते हो। बहुत ही बड़ी बैग है। ऐसे बैग मैंने 2 बनाई थी, क्योंकि एक छोटी एक बड़ी। इतनी बड़ी बनाया तो इसमें बहुत सारी सामान भी आ जाता था, घर का पूरा सामान इसी में आ जाता था, तो काफ़ी सही भी रहता था। इसीलिए यहाँ पे देखो, यहाँ दोनों माँ बेटी मिलके मैंने थोड़ा सा पलंग को भी खोल लिया। अभी बैठ के अंदर देखा तो कौन सा फालतू के सामान है, लेकिन फालतू का सामान ऐसे कोई भी नहीं दिख रहा था। सारी काम के सामान थे, कुछ मिली थी तो मैंने उसको भी निकाल के हटा दिया। तो अब हम दोनों मिलके ये काम भी हो गया। शेरू तो बाहर तो में से बाहर नहीं आता था, मुश्किल से कभी कभी बाहर निकल के आ जाता है। एक बारी देख जाता है बाहर कौन आया कौन नहीं आया, फिर अंदर जाके बैठ जाता है। इसको चाहे कूलर चलाओ, पंखा चलाओ, कोई चलाओ, फ़र्क नहीं पड़ता। गर्मी में ये बाथरूम के अंदर ही बैठ जाता है। इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कपड़े थी, एक एक कपड़े खोल के दिखाई। इसको मैंने बोला पढ़ाई कर ले, ये तो ऐसे बैठ रही थी। मैं इसको गुस्सा कर रही थी कि भाई जल्दी से पढ़ ले। अब मैं इसको पिटाई करके उसको पिटाई कर, हमने कुआड़ा बेच के भाई पैसे मिल गया था। आज हम इन पैसे का करने वाले हैं पार्टी। तो इसमें देखो सारा हमारी पैसे भी मिल गया था, दिन भर का मेहनत का फल मिल गया था, थोड़ा सा पैसे मिल गया था। अभी हमने सारा फालतू का सामान बेच के, तो अब हम जाने वाले हैं मार्केट। इसमें से जो भी खाने पीने का सामान होगा बच्चे भी ले लेंगे, तो इसमें थोड़ा बहुत खर्ची हो गया। अब इसको आज तो मेरा पूरा दिन का काम ख़त्म हो गया। गाइस आप कैसे हो, कहाँ से देख रहे हो? ये देखो मैंने अभी तो थोड़ा सा इतने पैसे तो मुझे मिल गया। तो अभी देखो ये हंस रही है, मम्मी ये पैसे लेके क्या करोगे? ये बोल रही है 500 मुझे दे दो, 500 मुझे, ऐसे करके बोल रही है। अब ये देखो साथ साथ में मैंने थैला पकड़ के मैं तैयार करके रख रही थी। ये मुझे सुना रही थी मम्मी ये थैला लेके कहाँ जा रही हो? तो मैंने बोली भाई मैं तो कहीं पे भी जाऊँ, तो इतना गुस्सा आ रहा था ना